आज की वीडियो में हम आपको विनोद खन्ना की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। विनोद खन्ना की इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ कैसे गुजरी, क्लास का सबसे शर्मीला लड़का बड़ा अदाकार कैसे बना, जब वालिद ने बंदूक उठा ली, अगर तुमने अदाकारी की तो तुम्हें गोली मार दूंगा। उन्होंने कामयाबी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ओशो को क्यों ज्वाइन किया, ओशो से किनारा कशी क्यों की, 2 शादियाँ क्यों की, पहली दूसरी शादी की दिलचस्प स्टोरी भी आपको सुनाएंगे। आखिरी वक्त किस कस्म पुरसी में गुजरा, वफ़ात कैसे हुई, यही मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। इब्तदाई ज़िंदगी। मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। 1947 में हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मुल्क का नाम अब भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान था। 47 की तकसीम के बाद विनोद खन्ना के वालिदैन कमला और कृष्ण चंद्र खन्ना पेशावर से हमेशा हमेशा के लिए बम्बई शिफ्ट हो गए। शर्मीला बच्चा। विनोद खन्ना को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मोस्ट हैंडसम अदाकार का खिताब दिया गया। वो बचपन ही से शर्मीले बच्चे थे जो किसी से बात करते हुए घबराते थे। कहा जाता है कि वालिदैन के सामने भी वो जी हाँ और जी नहीं तक गुफ्तगू करते थे। विनोद खन्ना के टीचर और वालिदैन बच्चे की इस मासूमाना अदा से परेशान थे। वालिदैन ने सख्ती से टीचर्स को कहा कि इस बच्चे के शर्मीलेपन और कम गोई की आदत को जुर्रत इजहार चाहिए। फिर क्या हुआ, एक दिन टीचर ने नन्हे विनोद को कहा इसने स्टेज पर एक्टिंग का मुजाहरा करना है। विनोद जैसे शर्मीले बच्चे ने स्टेज पर ऐसी भरपूर परफॉर्मेंस दी कि वालिदैन और टीचर हैरान रह गए। वालिद एक्टर बनने के ख़िलाफ़ थे। विनोद साहब का ताल्लुक़ एक बिज़नेस फैमिली से था। अब्बा को जब मालूम हुआ कि बेटा अदाकार बनना चाहता है तो वो बहुत नाराज़ हुए और फरमाने लगे एक बिज़नेस और इज़्ज़तदार फैमिली का बच्चा अदाकार बनेगा। ये भी मशहूर है कि एक दफ़ा विनोद खन्ना ने जब अपने वालिद से फ़िल्म में काम करने के बारे में कहा तो इनके वालिद ने इन पर बंदूक तान ली और कहा अगर तुमने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। विनोद भी अपने धुन के पक्के थे। इन्होंने कहा वो हर सूरत बतौर अदाकार अपना कैरियर शुरू करेंगे। बेटे के सामने बाप को हथियार डालने पड़े। विनोद के वालिद ने कहा ठीक है तुम अदाकार बन जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का वक्त है। अगर बतौर अदाकार तुम अपना कैरियर ना बना सके तो वापस फैमिली बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा। विनोद ने वालिद साहब की शर्त मान ली। किस्मत ने इन 2 सालों में विनोद साहब का साथ दिया और वो एक कामयाब अदाकार और सुपरस्टार बन गए। मशहूर अदाकार। अब पूरे भारत में इनके चर्चे थे। इनकी पहली फिल्म का नाम मन का मीत थी। इस फिल्म में इन्होंने विलन का किरदार अदा किया था। ये फिल्म संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त ने प्रोड्यूस की थी। इसके बाद गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में अदाकारी के जौहर दिखाए। हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर अंथोनी जैसी कामयाब और म्यारी फिल्मों में काम किया। अब ये कहा जाने लगा कि शायद विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से भी बड़े अदाकार हैं। अखबारात में यहाँ तक तबसरे होने लगे कि विनोद ने ग्रेट अमिताभ बच्चन की सीट पर कब्जा कर लिया है। फिल्मी दुनिया छोड़ दी। अचानक विनोद खन्ना की ज़िंदगी में एक ड्रामाई मोड़ आया जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अदाकारी को छोड़ने का ऐलान कर दिया और सन्यासी बनने का ऐलान कर दिया। उस दौर के मारूफ दानिश्वर और सन्यासी ओशो के चरणों में बैठ गए। अब अजीम अदाकार किसी आश्रम में सन्यासी का रूप धार चुका था। ओशो के इश्क में विनोद साहब अमेरिका तक चले गए। अमेरिका में ओशो के आश्रम में अब बॉलीवुड का सुपरस्टार माली का काम कर रहा था। ओशो के इश्क में विनोद ने फैमिली को छोड़ दिया था। अब ओशो ने कहा कि वो पूना चले जाए और वहाँ आश्रम को संभालें। वो आश्रम की जिम्मेदारियाँ संभालने के हक़ में ना थे। सन्यासी के रूप से भी तंग आ चुके थे, इसलिए ओशो के साथ इख्लाफात पैदा हुए। ये वो दौर था जब भारत वाले इन्हें सेक्सी सन्यासी कहा करते थे। बाद में इन्होंने ओशो को भी छोड़ दिया। पहली शादी कैसे हुई। विनोद खन्ना ने पहली शादी गीतांजलि से की, जिससे इनके 2 बेटे राहुल और अक्षय हुए और दोनों ने अदाकारी का इंतखाब किया। मगर विनोद और गीतांजलि की साल 1985 में तलाक हो गई थी, जिसके काफ़ी अरसे बाद इनकी कविता से हादसाती मुलाकात हुई जो जल्द ही मोहब्बत के रिश्ते में बंध गई। दूसरी शादी की दिलचस्प कहानी। विनोद और कविता 2 अलग दुनियाओं के मुसाफिर थे। विनोद एक सुपरस्टार और करोड़ों दिलों की धड़कन थे, जबकि कविता एक बैरिस्टर थी और इनका कोई फिल्मी पस मंज़र नहीं था। दोनों की मुलाकात भी किसी फिल्मी मंज़र की तरह अचानक हुई। हुआ कुछ यूँ कि कविता विनोद के घर एक पार्टी में चंद दोस्तों के साथ शरीक हुई। उस शाम इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, मगर विनोद के दिल में एक हल्की सी चिंगारी ज़रूर रोशन हुई।
उन्होंने अगले ही दिन कविता को फ़ोन किया, मगर वो कई दिन तक उनके फ़ोन उठाने से गुरेज करती रही। विनोद खन्ना ने सिमी ग्रेवाल के शो में बात करते हुए कहा था, वो मेरी कॉल्स उठाती ही नहीं थी। जिस पर कविता फ़ौरन बोली, मैं अनजान बनने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। विनोद ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था तो मैंने साफ कह दिया, विनोद तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, मगर मेरे पार्टी या डिनर पर जाने की बात भूल जाओ। जब सिमी ने वजह पूछी तो कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम था कि अगर मैं विनोद खन्ना के साथ बाहर गई तो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे। लेकिन विनोद कहाँ मानने वाले थे, वो रोज़ उससे बात करने की कोशिश करते। इन दोनों का ये ताल्लुक़ रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में तब्दील हो गया। लेकिन शादी का फ़ैसला आसान न था। विनोद खन्ना ने कविता से साफ कह दिया था, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा। कविता के घर वाले फ़िक्रमंद थे और इनका कहना था कि वो मशहूर आदमी है, तुम 28 साल की हो, उसने कह दिया है कि शादी नहीं करेगा, तो तुम ये क्या कर रही हो। मगर कविता ने दिल की सुनी और इंतज़ार किया। वक्त गुजरता गया और विनोद के दिल में कविता के लिए मोहब्बत जड़ पकड़ती गई। एक दिन विनोद ने बैडमिंटन खेलने के बाद पसीने से शराबूर शॉर्ट्स पहने अचानक पूछा, कविता क्या तुम शादी करना चाहोगी। कविता ने सोचा शायद ये कोई फ़लसफ़ियाना सवाल है। बोली, हाँ करना चाहूँगी। विनोद ने हंसकर कहा, मुझसे शादी करोगी। कविता के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकल गया और यूं वो दोनों रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। इन दोनों का ये बंधन विनोद खन्ना की मौत पर ख़त्म हुआ। आखिरी वक्त विनोद खन्ना ने अपने आखिरी अय्याम मसाने के कैंसर से लड़ते हुए गुजारे और बुनियादी तौर पर आवाम की नज़रों से ओझल थे। इनका इंतकाल 70 साल की उम्र में 27 अप्रैल 2017 को बम्बई में हुआ। खन्ना को 2 अप्रैल 2017 को बम्बई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और रिसर्च सेंटर में दाखिल कराया गया था। इब्तदाई तौर पर इनके अहल खाना ने इतला दी थी कि वो शदीद पानी की कमी की वजह से अस्पताल में दाखिल थे, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि वो कुछ अरसे से मुमकिन तौर पर बरसों से मसाने के कैंसर से लड़ रहे थे। इनकी बीमारी के दौरान एक कमज़ोर नज़र आने वाले खन्ना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वो अपने इंतकाल तक कई हफ्तों तक अस्पताल में रहे और उन्हें 27 अप्रैल 2017 की सुबह 11:20 पर आखिरी सांस ली। उस दिन के बाद बम्बई के वोरली कब्रिस्तान में इनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और कबीर बेदी समेत बॉलीवुड की कई अहम शख्सियात ने इनके आखिरी दीदार के लिए शिरकत की। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।